हाँ बस। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग वेदांत परिभाषा पर विचार कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आगम परिच्छेद पर हम विचार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आगम परिच्छेद में जो आगम है उसका लक्षण बताया। तो आगम से वाक्य से जो शाब्दबोध होता है, उस वाक्य जन्य शाब्दबोध के प्रति कुछ सहकारी कारण बताए थे। क्या किए थे? सहकारी कारण कुछ बताए थे, ठीक है ना। तो आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य ज्ञान, ये चार जो है वाक्य जन्य ज्ञान के प्रति सहकारी कारण ये बताए, ठीक। तो उसमें हमने अभी तक आकांक्षा पर विचार किया। इसके बाद दूसरा सहकारी कारण है योग्यता, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, ठीक। योग्यता क्या है योग्यता का? तो योग्यता का लक्षण बोल रहे हैं, ठीक है ना। योग्यता का लक्षण बोल रहे हैं। योग्यता तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाध योग्यता। योग्यता क्या है? तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाधत्वम योग्यताया लक्षण, ठीक। तो तात्पर्य विषयीभूत संसर्गाबाध योग्यता, ठीक। तो अब देखिए, तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग, वक्ता की इच्छा का विषयीभूत जो संसर्ग है, वक्ता ने जिस जो इच्छा मन में धर करके वाक्य का प्रयोग किया है, उस वक्ता की इच्छा का तात्पर्य विषयीभूत जो संसर्ग है, संसर्ग माने पदार्थों का परस्पर जो संबंध होता है, उसको कहते हैं हम संसर्ग, ठीक है ना। पदार्थों का परस्पर अन्वय, अन्वय भी कीजिए, संबंध कीजिए। तो तात्पर्य विषयीभूत जो वक्ता की तात्पर्य विषयीभूत जो संबंध है, संसर्ग है, उसका अबाध होना, यही क्या है? योग्यता, ठीक। जैसे उदाहरण देखिए, वत्सम बधान अथवा गामानय इत्यादि लिखिए। वत्सम बधान, यहाँ पर वत्सम बधान इस वाक्य का जो तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग है, वाक्य का तात्पर्य विषयीभूत पदार्थों का परस्पर में जो संसर्ग है, क्या होगा? वत्स कर्मक बंधनम, ये संसर्ग होगा, ठीक। संसर्ग क्या होगा? वत्स कर्मक बंधन, ठीक है। वत्सनिष्ठ कर्मता निरूपक बंधन, ऐसा संसर्ग है। गामनिष्ठ कर्मता निरूपकम आनयन, ठीक है ना। ये क्या होता है? गाम आनयन। तो पदार्थ का ये परस्पर में जो संसर्ग होगा, इस संसर्ग का बाद नहीं होना चाहिए। तात्पर्य का विषय, वक्ता की तात्पर्य विषयीभूत जो संसर्ग है, क्या है? वत्स कर्मक बंधन रूप जो संसर्ग है, उसका क्या होना चाहिए? अबाध। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणांतर से उसका बाद नहीं होना चाहिए, वही क्या है? योग्यता है। अब वत्सम बधान, इसमें योग्यता है कि नहीं? क्योंकि तात्पर्य वाक्य का जो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है, उस संसर्ग का बाद हो रहा है क्या? वत्सम बधान। ये जो यहाँ पर जो संसर्ग प्रतीत हो रहा है, वो उस संसर्ग का बाद हो रहा है क्या? नहीं। तो संसर्ग आबाद है कि नहीं? तो तात्पर्य विषयीभूत संसर्ग का आबाद इस वाक्य में है कि नहीं? तो तात्पर्य तो क्या है इसमें? योग्यता है। योग्यता होने से इसके द्वारा शाब्दबोध हो जाएगा, ठीक है ना। तो शाब्दबोध का ये कारण हो जाएगा, योग्यता कारण हो जाएगी, और वाक्य क्या हो जाएगा? वाक्य जन्य ज्ञान को पैदा करेगा, ठीक है ना। शाब्दबोध को पैदा करेगा, और वाक्य में जिस वाक्य में योग्यता हुई प्रमाण, और इसमें प्रमाणिकता भी आ जाएगी। जिसमें योग्यता है उसमें प्रमाण। अब देखिए,
दूसरा वाक्य है, दूसरा वाक्य बताते हैं वन्निना सिंचति। ठीक है, इसमें दे रहे थे वन्निना सिंचति। यहाँ पर तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग है वन्नीकरणक सेक, ये क्या है? तात्पर्य विषयभूत संसर्ग। इस संसर्ग का बाद होता है कि नहीं? होता है बाद, क्योंकि वन्नीकरणक सेक नहीं होता है। वन्नी के द्वारा सिंचन नहीं होता है। वृक्ष को सिंचन अथवा जमीन को गीला करना सेच क्रिया तो प्रत्यक्ष से बाधित है, क्योंकि वन्नी के द्वारा तो उल्टे पेड़ को सेचन करेंगे तो वो जलेंगे। तो पृथ्वी पर उसको वन्नी का सेचन करेंगे तो क्या वो पानी उल्टा सुखाएगा। तो ये क्या है? प्रत्यक्ष से बाद है, वन्नीकरणक सेक नहीं होता है। ठीक है ना? तो वन्नीकरणक सेक जो संसर्ग है उस संसर्ग का बाद है क्या नहीं? तो संसर्ग तात्पर्य विषयभूत संसर्ग का अबाधी है वाक्य, इसलिए इस वाक्य में योग्यता नहीं है। इसलिए वो वाक्य जो है वो प्रामाणिक नहीं है, वो अप्रामाणिक, और वो वाक्य जन्य ज्ञान को पैदा नहीं कर सकता। ठीक है ना? शाब्दबोध का वो जनक नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि इसमें योग्यता है। जिस वाक्य में योग्यता है वही क्या होगा? शाब्दबोध का जनक होगा। बात समझ में? वही कह रहे योग्यता तात्पर्य विषयभूत संसर्गाबाद। ठीक, वन्निना सिंचति इत्यादो। ठीक है ना? तादृश संसर्ग बाधात न योग्यता। वन्निना सिंचति इस वाक्य में अथवा अन्य कुछ वाक्य आएंगे, ठीक है ना, उन वाक्यों में तादृश संसर्ग बाधात जो संसर्ग बताया, ठीक है ना, उस प्रकार के संसर्ग का बाद होने से उन वाक्यों में योग्यता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई? योग्यता तो देखिए तात्पर्य विषयभूत संसर्ग आबाद योग्यता किया। यदि तात्पर्य विषयभूत संसर्ग इतना ही लक्षण करते तो कहाँ पर अतिव्याप्ति होती लक्षण की? वन्निना इसमें अतिव्याप्ति, इसलिए तात्पर्य विषयभूत संसर्ग आबाद कर दो। ठीक है, आप देखिए अब और शंका हो जाएगी। तात्पर्य विषयभूत ऐसा क्यों? तात्पर्य विषयभूतत्व संसर्ग में विशेषण क्यों दिया है आपने? इतना ही लक्षण कीजिए संसर्ग आबाद हो योग्यता। क्या कीजिए? संसर्ग तो कह रहे हैं ऐसा लक्षण आप लोग शायद आराम नहीं किया दिन में, आराम नहीं किया। ठीक है चलिए, हाँ तो कोई बात नहीं। तो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग, तात्पर्य विषयभूतत्व विशेषण नहीं देंगे, संसर्गाबाद योग्यता इतना ही लक्षण करेंगे। तो देखिए कह रहे इतना ही लक्षण करेंगे तो क्या करेंगे? सब प्रजापति आत्मनो वपाम ऊर्ध्वखिदत इत्यादो अपि तात्पर्य विषयभूत पशु प्राशस्त्य अबाधात योग्यता। यहाँ पर यदि आप तात्पर्य विषयभूत संसर्ग तात्पर्य विषयभूतत्व विशेषण देंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं इस वाक्य में। यदि तात्पर्य विषयभूत भूतत्व संसर्ग आबाद में विशेषण नहीं देंगे, संसर्ग आबाद हो योग्यता इतना ही लक्षण करेंगे तो इस वाक्य में योग्यता नहीं रहेगी, योग्यता का लक्षण नहीं जाएगा। ठीक, तो देखिए सब प्रजापति आत्मनो वपाम उत्खिदत, सब प्रजापति है ना, क्या है? ठीक है ना, सब प्रजापति, उस प्रजापति ने अपनी स्वयं की क्या कीजिए? वपा चमड़ी को क्या निकाल विस्तरण किया। तो यहाँ पर देखिए संसर्ग क्या होता है? यहाँ पर संसर्ग क्या है? यहाँ तो यजमान कर्तृक वपा कर्मक निस्सरण उत्खिदत का अर्थ है क्या? निस्सरण। ठीक है ना, ये जो संसर्ग है इस संसर्ग का प्रत्यक्ष के द्वारा बाद है कि नहीं? देखिए अपनी वपा स्वयं नहीं खींच सकता है, दूसरा कोई निकाले तो ठीक है, पर स्वयं की चमड़ी निकालेगा? नहीं निकालेगा। ये क्या है? प्रत्यक्ष के द्वारा बाद है। तो यहाँ पर जो मतलब संसर्ग हो रहा है क्या? यजमान कर्तृक वपा कर्मक निस्सरण रूप संसर्ग, उसका प्रत्यक्ष के द्वारा बाद है कि नहीं? बाद हो रहा है। तो पर ये वाक्य प्रामाणिक है, इससे शाब्दबोध भी होता है। ठीक है, प्रामाणिक वाक्य, तो इसमें लक्ष्य नहीं जा रहा योग्यता का, तो इसमें अपराध में तो लक्ष्य नहीं जाना चाहिए। ठीक है ना, इसमें लक्षण आपका जाना चाहिए, नहीं जाएगा तो अप्रामाणिक हो जाएगा। परंतु वाक्य कैसा है? इसमें लक्षण नहीं जा रहा है तो जाना चाहिए, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तात्पर्य विशेषण देना पड़ेगा। ठीक है, देना पड़ेगा। बात समझ में?
तो ये विशेषण यदि देंगे आप, ठीक है ना, तब क्या होगा, योग्यता का लक्षण उसमें जाएगा। तो देखिए अब ये जो वाक्य है ये अर्थवाद वाक्य, स प्रजापति आत्मनो वपाम उद्गीरत, ये क्या है, अर्थवाद वाक्य। अर्थवाद वाक्य का स्वार्थ में कोई स्वार्थ के बोधक नहीं होते हैं, ठीक है ना, निंदा अथवा स्तुति के बोधक होते हैं, ठीक है ना, बात समझ में। स्वार्थ में कोई तात्पर्य नहीं होता है उनका, परार्थ में उनका तात्पर्य होता है। अर्थवाद वाक्य विधि के शेष होते हैं, विधि के स्थावक होते हैं। यहाँ पर विधि वाक्य है, यह प्रजा कामो पशु कामो वास्यात् स एतम प्रजापत्यम तु उपरम आलभेत, ठीक है ना, जो प्रजा की इच्छा करने वाला है, पशु की इच्छा करने वाला होता है, वह एतम प्राजापत्यम, इस प्राजापत्य नामक याग में तू परम आलभे, तू परम माने ऊपर ना, ऊपर, तू परम, ठीक है ना, तू परम, अच्छा ऊपरम है क्या, तू परम, एक मिनट में देख रहा हूँ, तू पर है ना, तू पर पशु का हवन करे, ठीक है, तू पर पशु है माने जिसको सींग नहीं है, ऐसे पशु का क्या करना चाहिए, हाँ हवन करना चाहिए, ठीक है ना, बात समझ में ना। स एतम प्राजापत्यम तू उपरम आलवेदे, तो इस याग में क्या, प्राजापत्य नामक याग में ये तूपर नामक पशु का क्या करे, पशु का हवन करे, ठीक है ना, आलवेद माने हवन करे, ये विधि वाक्य है, ये क्या है, विधि वाक्य। इसका शेष है ये अर्थ, स प्रजापति आत्मनो वपाम उद्गीरत, ये इसका शेष है, माने ये अर्थवादात्मक वाक्य, विधि का ये क्या है, अब विधि का स्थावक है, ठीक है ना, ये विधि है। तो याग की स्तुति हो रही है, क्या हो रही है, स्तुति हो रही है, याग की क्या, प्रजा जो याग है पशु याग की स्तुति हो रही है। देखिए ये याग इतना बड़ा है, जिस याग के लिए पशु नहीं मिला तो प्रजापति ने स्वयं की वपा निकाल दी, इतना बड़ा याग है, उसने तो निकाली नहीं है, परंतु एक उसकी स्तुति कर रहे। देखिए इसने इतना बड़ा है याग, इतना श्रेष्ठ है कि प्रजापति ने आपने स्वयं की वपा को निस्सरण कर दिया, वपा निकाल दी, इतना बड़ा। तो यहाँ पर जो पशु प्राशस्त्य है, यज्ञ की जो पशु याग की जो प्राशस्त्यता है, यही क्या है, उसका तात्पर्य विषय संसर्ग, क्या संसर्ग है इसका, संसर्ग। तो देखिए संसर्ग आबाद इतना कहते तो लक्षण नहीं जाता है, परंतु जब तात्पर्य विषयभूत संसर्ग आबाद इतना कहेंगे तो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग क्या हो गया हमारा अपना, पशु प्राशस्त्य याग की प्रशंसा, ये वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है। क्या है, वाक्य का तात्पर्य स्वार्थ में नहीं है, जो स्वार्थ में बता रहे थे हम, क्या, यजमान कर्तिक वपाकर्मक निस्सरण, ये तात्पर्य विषयभूत संसर्ग। तात्पर्य विषयभूत संसर्ग क्या है, याग प्रशस्ति, याग की प्रशंसा, यही क्या है, तात्पर्य विषयभूत। अब ये जो तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग, वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है, इस संसर्ग का बाद होगा क्या, बाद में, तो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग अबाध जो योग्यता है, ये इस वाक्य में चली गई कि नहीं, योग्यता चली गई उससे, तो वो प्रामाणिक हो जाएगा, तो शाब्दबोध का जन्म हो जाएगा, शाब्दबोध हो जाएगा, योग्यता रहेगी, ठीक, यही बताएं। स प्रजापति आत्मनो वपाम उदखिदत इत्यादो अपि तात्पर्य विषयभूत, तात्पर्य विषयभूत तुपर पशु, पशु का नाम लिया है इसमें ग्रंथकार ने, तुपर नाम पशु प्राशस्त्य रूप जो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है, उसका क्या है, अबाधात, ठीक है, तात्पर्य विषयभूत भूत तुपर पशु प्राशस्त्य अबाधात, पशु प्राशस्त्य रूप संसर्ग अबाधात योग्यता तत्र कुत्र वाक्य स प्रजापति आत्मनुवपाम, से योग्यता सिद्ध हो गई कि नहीं, समझ में आई बात। आप देखिए उसी प्रकार कह रहे तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी देखिए तात्पर्य विषयभूत संसर्ग तात्पर्य विषयभूत विशेषण नहीं देंगे तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य में भी योग्यता नहीं, योग्यता का लक्षण मिल जाएगा, क्योंकि तत्वमसि वाक्य है, ठीक है, तत्वमसि वाक्य से उस वाक्य का, वाक्य से संसर्ग क्या प्रतीत होता है आपको, तत्पद का अर्थ क्या है, तत्काल विशिष्ट देवदत्त, तो सॉरी तत् सर्वज्ञत्व विशिष्ट देव चैतन्य,
तोम पद का अर्थ क्या है? वाच्यार्थ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य। अब आशी पद से क्या क्या बता रहा है जा रहे? उसका अभेद बता रहे हैं। अरे तत्काल विशिष्ट, ये तत्काल विशिष्ट चैतन्य का अभेद, वो तत्काल विशिष्ट, अच्छा तत्काल तद्देश है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का जो अभेद है, उस अभेद रूप जो संसर्ग हो रहा है, इसका बाद है क्या नहीं? संसर्ग जो वो प्रतीत हो रहा है, इस वाक्य का तात्पर्य विषयभूत संसर्ग है। वाक्य के द्वारा वाक्यजन्य जो पदार्थ उपस्थिति है, उन पदार्थों के बीच में जो संसर्ग प्रतीत हो रहा है, उस संसर्ग का बाद है कि नहीं? यहाँ तो संसर्ग आबाद इतना योग्यता का लक्षण करेंगे तो तत्वमसि इत्यादि वाक्य में जाएगा, इसलिए तात्पर्य विषयभूत संसर्ग। तो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग क्या है? तात्पर्य विषयभूत संसर्ग अभेद है, परंतु किस में अभेद? तो चैतन्य लक्ष्यभूत है ना, तत्वमसि इस वाक्य के जो लक्ष्य है, तत्पद का लक्ष्य और तोमपद का जो लक्ष्य है, इन दोनों में जो अभेद है, ये अभेद में ही इस वाक्य का तात्पर्य। पद के जो लक्ष्यार्थ है चैतन्य, उनमें ही इस वाक्य का तात्पर्य है। तो तात्पर्य विषयभूत संसर्ग किसमें है? तो लक्ष्य में है, दोनों लक्ष्य में। तात्पर्य विषयभूत जो लक्ष्य है, दोनों पदों के जो लक्ष्य है चैतन्य, उनका जो अभेदात्मक जो संसर्ग है, उस संसर्ग का बाद है। क्या बाद है? अबाध है। तो तात्पर्य विषयभूत जो संसर्ग है, लक्ष्य अभेद रूप जो संसर्ग है, चैतन्य अभेद रूप संसर्ग, उसका बाद है क्या? अबाध है। ठीक उसी बात को कह रहे हैं, इसलिए आपको तात्पर्य विषयभूत देना। तो तत्वमस्यादि, तत्वमसि इत्यादि, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि जो वाक्य है, उस वाक्यों में भी वाच्याभेद बाधेपि, उनके वाच्य में अभेद का बाद है। वाच्य में विशिष्ट संसर्ग वहाँ नहीं माना जाता, विशिष्ट संसर्ग बाधित होता है प्रत्यक्षादि से। आप लोग इसमें वेदांत साल में पढ़े होंगे, तत्वमसि इत्यादि विशिष्ट वाक्यार्थ वहाँ नहीं माना जाता। वहाँ कहा था ना, तो तत्काल विशिष्ट मतलब सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, दोनों का अभेद। नीलम उत्पलम के तरह यहाँ संसर्गो व विशिष्ट वाक्यार्थो अत्र न संगच्छति, ये कहाँ था वहाँ? आपको याद होगा। ठीक है, बात समझ आई? तो वाच्य के अभेद में बाद होने पर भी कह रहे हैं लक्ष्य स्वरूप अभेदे बाधा। लक्ष्य स्वरूप के अभेद रूप जो संसर्ग है, उसमें कोई बात नहीं है। भूत बाधा अभाव तत्रापि योग्यता का लक्षण वहाँ भी चला गया। बात समझ में? तो उसी प्रकार अहम ब्रह्मास्मि इत्यादि वाक्य में समझ में। ठीक, अब इसके बाद दूसरा सहकारी कारण है आपका तीसरा। सॉरी, आकांक्षा हो गई, योग्यता हो गई, और तीसरा सहकारी कारण है आसक्ति। ठीक है, अब आसक्ति देखते हैं थोड़ा। ठीक, आसक्ति का लक्षण क्या है? तो लक्षण बता, आसक्तिश्च अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति। आसक्ति अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थोपस्थिति आसक्ति। ठीक, ये आसक्ति का लक्षण है। बात समझ में? अव्यवधान से पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति होनी चाहिए, तो वही क्या है? आसक्ति। ठीक है, नैयायिक कुछ तरह नहीं, पदानाम अविलंबेन उच्चारण आसक्ति, ये नहीं मानते आप। ठीक है ना, नैयायिक लोग भी फिर जाके इसका स्वीकार करते आगे जाए। ठीक है ना? हाँ, ठीक है ना, तो बताते हैं क्यों नहीं मानते, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए, बताएंगे उसको। ठीक है ना, अब उसको वाक्य आएगा तो उसको समझाते। ठीक है, अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति आसक्ति। ठीक, जैसे वत्संबलान, गाम आनय, यहाँ पर गो शब्द की और आनय की उपस्थिति, अविलंबेन उपस्थिति हो रही ना, है ना? अव्यवधान से इन दोनों पदजन्य पदार्थ उपस्थिति हो रही है। अब मतलब जिस गोपद से गो की उपस्थिति, गो रूप पदार्थ की उपस्थिति, इसके तुरंत बाद क्या हो रही है? आने रूप पदार्थ की उपस्थिति। तो ये अव्यवधानेन, और कैसे पदजन्य पदार्थों को ना, गो पद से गो पदार्थ की उपस्थिति हो रही है, आने पद से आने पदार्थ, आने क्रिया की उपस्थिति हो रही है। ठीक है, पदार्थ की उपस्थिति। तो ये जो उपस्थिति हो रही,
ये कैसी उपस्थिति है? अव्यवधानेन। और कैसी पदजन्य है कि नहीं? अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति इस वाक्य में हो रही कि नहीं? इसलिए इस यहाँ पर क्या है? आसक्ति है इस वाक्य, ठीक है। ये अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति क्यों कहेगा? अव्यवधानेन तो देखिए, अव्यवधानेन तो देखिए जैसे गिरिर्भुक्ता अग्निमान देवदत्ता, आपने सुना है? हाँ, मंजूषा में है, कई जगह आता है गिरिर्भुक्ता अग्निमान देवदत्ता ये वाक्य आता है। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, अब यहाँ देखिए अविलंबेन पदानाम अविलंबेन उच्चारण, पदों का अविलंबेन उच्चारण है क्या? यहाँ अविलंबेन उच्चारण, तो वहाँ पर शब्द बोध होना चाहिए, होता नहीं है, इसलिए वो लक्षण नहीं माना जाता। ठीक है, बात समझ में? हाँ, नहीं है ठीक, बात समझ में? तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्त, बाबा समझ में नहीं आ रहा है? गिरिर्भुक्त, गिरी माने पर्वत, आसक्ति माने अव्यवधान से पदजन्य। जैसे मैंने गाम बधान है, गाय बांध लीजिए बाबा जी, आपको तुरंत क्या गाय रूप पदार्थ की उपस्थिति, गाय का बोध हो जाएगा दिमाग में, गाय पदार्थ आएगा, बांधना ये पदार्थ आएगा, तो ये पदार्थ की उपस्थिति हो रही है आपको, कोई व्यवधान नहीं उसमें, तुरंत हो रही है, एक के बाद तुरंत हो रही है। गाम बधान, गाय की बांधने की उपस्थिति हो रही है कि नहीं? तो ये अव्यवधान वाक्य बोला मैंने, गाम बधान, तो आपको पदार्थ की उपस्थिति तुरंत हो गई कि ना? अव्यवधान, वही आ सकती है। बात समझ में? आ सकती इस वाक्य में है, आ सकती इस। आप देखिए अब क्यों कहा ये अव्यवधान? तो गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्त, गिरि शब्द का अर्थ होता है पर्वत, भुक्त माने खा लिया, गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्त, देवदत्त तो जानते हैं, अग्नि भी जानते हैं, अग्निमान भी जानते हैं, इतना है। अब मुझे बताइए यहाँ पर अविलंबेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति है क्या? गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्त, गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्त, ये है क्या नहीं? अब देखिए गिरिर्भुक्त, अब गिरि ने खा लिया, अन्वय तो कैसा होना चाहिए? गिरिर अग्निमान देवदत्तेन भुक्त, ये अन्वय है। ऐसा अन्वय होता तो शब्द होता, पर देखिए पहले किसकी उपस्थिति हो रही है? गिरि की, इसके बाद किसकी उपस्थिति हो रही है? भुक्त, इसके बाद अग्निमान, इसके बाद देवदत्त, ठीक है ना? तो ये जो पदार्थ उपस्थिति हो रही है गिरि पद से, गिरि पदार्थ की ये जो उपस्थिति, गिरि और अग्नि, इन अग्निमान, इस अग्नि की उपस्थिति हो रही है, तो ये जो उपस्थिति हो रही है उसमें व्यवधान है कि नहीं? व्यवधान है कि नहीं? इसलिए आपको शादी योग्यता नहीं, आसक्ति नहीं, आसक्ति नहीं, अव्यवधानेन, इसलिए क्या कहा? अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति जहाँ होगी वहीं पर क्या है? आसक्ति है। अब यहाँ पर अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं है, ठीक, बात समझ में? अन्य कई चंद्रम भुक्ष्व ओदनम पश्य, चंद्र को खाओ, ओदनम पश्य, ठीक है ना? यहाँ क्या है? अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थ उपस्थिति है क्या? नहीं है, इसलिए यहाँ पर आसक्ति नहीं है, यहाँ शब्द बोध नहीं होता, ठीक। हाँ, मैंने वो वाक्य एक तरह से अप्रामाणिक है, वो शब्द बोध भी होगा, पर क्या देखो शब्द बोध भी नहीं होगा आपको एक तरह से, क्या वो मतलब गिरिर्भुक्त, गिरि का अर्थ होगा, वो बाद में आपको होगा, आपको कब? जब अन्वय करेंगे उसके बाद होगा, परंतु जैसे तुरंत आपको वाक्य का प्रयोग किया जाए, सुनो, जैसे ही वाक्य का प्रयोग किया आपको शब्द बोध होगा तुरंत, तो उसमें आपको अन्वय करना पड़ेगा, इधर का उधर पद की उपस्थिति करनी होगी, तब जाके आपको शब्द बोध होगा। तेज बुद्धि वाले को तो ऐसे हो जाए, गिरिर्भुक्त अग्निमान देवदत्त तो तुरंत अन्वय करेगा। जिसको पता है, ठीक है, जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको पता है उसको तो कोई दिक्कत नहीं, वो जानता है। जैसे चंद्रम भुक्ष्व ओदनम पश्य, ये किसी ने सुना ही नहीं, अब उसको क्या शब्द होगा? चंद्रम भुक्ष्व ओदनम नहीं होगा ना, ठीक है ना? जो पढ़ा लिखा है उसको पता लगेगा, ठीक है? तो बात समझ में? तो इसलिए अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थों की स्थिति, ठीक, अव्यवधानेन पदजन्य पदार्थों की स्थिति होनी चाहिए, ठीक। वही का है आसक्ति, वहीं पर वही उसी वहाँ वो आसक्ति जहाँ पर होगी जिस वाक्य में, उस वाक्य से शब्दबोध हो जाएगा, ठीक है ना? बात समझ में? अब देखिए पदजन्य पदार्थों की स्थिति क्यों कहा है ना? अव्यवधानेन पदार्थों को स्थिति इतना ही कही है ना, कहें क्या कहें? अव्यवधानेन पदार्थों को स्थिति इतना ही कही है,
ठीक, पदजन्य क्यों कहा? कहीं देखिए भैया, किसी ने कहा गाम, क्या कहा, सॉरी बधान, क्या कहा, बधान, क्या, सामने घोड़ा पड़ा था, गाय पड़ी थी, भैंस पड़ी थी, सब गाम कह दिया तो बाबा जी ने तुरंत क्या देख लिया, गाय घोड़ा सब देख रहे हैं, ठीक है ना। तो पदार्थ की उपस्थिति, गाम पद, गो, गाम में बधान, बधान इसके द्वारा बंधन की उपस्थिति हो गई, पदार्थ बंधन पदार्थ की उपस्थिति होगी, परंतु गाम का उच्चारण नहीं किया मैंने, पद का उच्चारण नहीं किया, परंतु सामने आपकी गाय है, तो गाय रूप पदार्थ की उपस्थिति होगी कि नहीं आपको वहाँ, प्रत्यक्ष से उपस्थिति हो रही है ना, गाय पदार्थ उपस्थिति हो रही है कि नहीं, तो गाय का ज्ञान हो रहा है कि नहीं, गाय का प्रत्यक्ष हो रहा है कि नहीं, तो पदार्थ की उपस्थिति वहाँ पर बधान, इतना ही कह दिया मैंने, सामने आपकी गाय है, तो गाय की भी गाय रूप पदार्थ की भी वहाँ उपस्थिति है, बधान की उपस्थिति। तो कह रहे कि देखिए कि मानांतर उपस्थापित जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, शब्देतर प्रमाणांतर से उपस्थित जो पदार्थ होते हैं उनका शाब्द बोध में उनका भान नहीं होता। आप व्युत्पत्तिवाद में पढ़े होंगे, मानांतर उपस्थापित पदार्थ का शाब्द बोध में भान नहीं होता, शाब्द बोध उनका होता ही नहीं, ठीक है। तब देखिए, इसलिए का पदजन्य, अब वो जो उनको गाय की उपस्थिति हो रही है, प्रत्यक्ष प्रमाण से उपस्थिति हो रही है, शब्देतर प्रत्यक्ष प्रमाणांतर से उसकी उपस्थिति हो रही है, उपस्थिति हो रही, तो वहाँ पर शाब्द बोध नहीं होगा, वहाँ पर गाय का प्रत्यक्ष ही माना जाएगा। क्या माना जाएगा? गाय का प्रत्यक्ष ही हो रहा है ना, गाय की उपस्थिति, तो वहाँ शाब्द बोध नहीं होगा, ठीक है। गा मतलब गाम कर्मक बंधन, ये जो है ये शाब्द बोध उनको नहीं होगा, इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष ही होगा गाय का। जहाँ प्रत्यक्ष होगा वहाँ शाब्द बोध नहीं होगा। जब देखो गाय का प्रत्यक्ष हो रहा है, जिस समय गाय आपको प्रत्यक्ष दिख रही है वहाँ पर मतलब प्रत्यक्ष ही होगा, वहाँ शाब्द बोध नहीं होगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष करके देखिए क्या है ना, वो व्युत्पत्तिवाद में नियम आए जो अभी याद नहीं आ रहे हैं, जहाँ पर प्रत्यक्ष की सामग्री और क्या है शब्द की सामग्री होती है, वहाँ पर ऐसा कुछ आया है, तो प्रत्यक्ष की सामग्री वहाँ पर बलवान होती है, ऐसा कोई नियम आया है, ठीक है ना। प्रत्यक्ष की सामग्री बलवान होती है, बात समझ में, तो वहाँ पर वो प्रत्यक्ष ही होगा गाय का, है ना, शाब्द बोध नहीं होगा वहाँ, ठीक है ना। तो इसलिए कहा पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होनी चाहिए, क्या कैसे होनी चाहिए, तो भी वहाँ शाब्द बोध होगा। अब पदजन्य पदार्थ उपस्थित नहीं है, चक्षुरा इंद्रिय के द्वारा पदार्थ की उपस्थिति हो रही है वहाँ, तो पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं होगा, ठीक, इसलिए वहाँ पर शाब्द बोध नहीं होगा, ठीक। तो उसी चीज को कह रहे मानांतर उपस्थापित, ठीक, पदार्थ से अन्वय बोध अभावात पदजन्य, मानांतर उपस्थापित, ठीक है ना, कहाँ गए, हाँ, मानांतर उपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोध अभावात, मानांतर से उपस्थापित जो पदार्थ है उसका अन्वय माने शाब्द बोध नहीं होता है, शाब्द बोध का अभाव होने से पदजन्य इसका, ठीक है, पदजन्य, ठीक है। तो मानांतर उपस्थापित पदार्थ का शाब्द बोध नहीं होता है, तो शाब्द बोध मानांतर से उपस्थिति हो रही है, इसलिए वहाँ पर शाब्द बोध नहीं हुआ, इसलिए क्या कहना पड़ेगा आपको, पदजन्य पदार्थ उपस्थिति, जहाँ पर पदजन्य पदार्थ उपस्थिति वहाँ पर ही शाब्द बोध होगा, ठीक, बात समझ आई, हाँ, चलिए आगे, ठीक। मानांतर उपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोधाभावात पदजन्य, समझ में आ रहा है ना। अतएव अस्मृत पदार्थ स्तरे तत्तत्पदाद्यार द्वारम इत्यादि, ठीक है। इसलिए मैंने मानांतर उपस्थापित पदार्थ का शाब्द बोध नहीं होता है, इसीलिए अतएव का संबंध बोले, अतएव माने यतः, क्योंकि ऐसा है कि मानांतर यतः मानांतर उपस्थापित पदार्थ से अन्वय बोध माने शाब्द बोध अभावात, शाब्द बोध नहीं होता है, इसीलिए अतः, अब लग गया, अतएव अश्रुत पदार्थ स्थले तत्तत्पदाद्यार, जहाँ पर अश्रुत पदार्थ है, पदार्थ क्या है, अश्रुत है, किसी ने कह दिया क्या, द्वारम, इतना ही कह दिया, तुरंत हम लोग क्या होता है, कोई कहे आ गए कमरे में, आ रही ठंडी लग रही, द्वारम 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 ऐसे कहते हैं,
तो हम तुरंत क्या करते हैं, विधेय का विधेय का क्या करते हैं, तो अध्याहार कर देते हैं। हमको शब्द बोध होता है द्वारम पिधेहि, द्वार कर्मक विधान, ये क्या होता है, हमें शब्द बोध होता है कि नहीं वहाँ शब्द, तो वहाँ पर क्या करना पड़ता है, विधेय का अध्याहार किया जाता है। ठीक है ना। आप भले कहेंगे हम कहाँ करें, तो वो मन से मन में किया जाता है। ठीक है, ठीक है, बात समझिए। अतएव आश्रित पदार्थ, जहाँ आश्रित पदार्थ है, मतलब पिधेहि पदार्थ, पिधान रूप पदार्थ आश्रित है, वहाँ पर तत्त पदाध्यार, तत्त वाचक पदाध्यार, तत्त वाचक जो पद है, पदार्थ के वाचक, तत्त पदार्थ, तत्त वाचक पद, तत्त पदार्थ के वाचक जो पद है उनका अध्याहार करना है। ठीक है, जैसे द्वारम इत्यादि, द्वारम इत्यादि वाक्य में पिधेहि थी, पिधेहि इस प्रकार के पद का वहाँ पर क्या करना है, अध्याहार। यहाँ पर प्रभाकर मीमांसक आदि कहते हैं कि अर्थाध्यार कीजिए, पदाध्यार क्या करना है, ठीक है ना, क्या करना चाहिए, अर्थाध्यार कीजिए, पदाध्यार क्या, द्वारम कहने से पिधान रूप क्रिया, वो सीधा पिधान रूप क्रिया अर्थ का अध्याहार कर दीजिए ना, तो उसमें लाघव भी है। ठीक है ना, तो कहते ये ठीक नहीं, पदाध्यार अर्थाध्यार नहीं किया जाए, वहाँ पर पदाध्यार ही करना पड़ेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा है कि मानांतर उपस्थापित पदार्थ का शब्द बोध नहीं होता है। तो मानांतर से उपस्थापित कर दिया आपने पदार्थ, परिजन्य पदार्थ की उपस्थिति नहीं होगी ना वहाँ, पदार्थ समझ में आ रहा है कि नहीं बात, तो पदार्थ जो कह दिया हमने, पदार्थ का अध्याय किया, तो वो तो मानांतर उपस्थापित पदार्थ होगा ना, पदजन्य पदार्थ की उपस्थिति कहाँ होगी, इसलिए पदाध्याय नहीं किया जाता, इसलिए किसका अर्थाध्याय नहीं करना है, तो पदाध्याय ही वेदांत के अनुसार पदाध्याय ही किया जाता है। ठीक ठीक, हाँ, इति अतएव ठीक है ना, पदाध्याय की आवश्यकता है, इसलिए अब लगाइए, है ना, ईशित्वा इत्यादि मंत्रे छिन्नदमि इति पदाध्याय, ईशित्वा ये मंत्र है। ठीक है, ईशित्वा ऊर्जित्वा करके दो एक साथ है, ईशित्वा एक, हाँ किसका, यजुर्वेद का, अच्छा चलिए, शुक्ल यजुर्वेद का सर्वप्रथम मंगलाचरण करना। ठीक है, ठीक है, ईशित्वा इत्यादि मंत्रे छिन्नदमि इति पदाध्याय, ईशित्वा ये क्या है, एक वाक्य, ईशित्वा, जब वो पलाश का छेदन होता है ना, पलाश का छेदन किया जाता है याग में, वो पूर्ण पलाश जानते हैं, पलाश का फूल, हाँ हाँ वही पलाश, वो पलाश का पेड़ होता है। ठीक है ना, तो उसका छेदन किया जाता है, वो उसमें वो सामग्री बनाई जाती है, मतलब हवी को रखने के लिए, पलाश के कुछ पत्ते को बनाकर वो सामग्री के लिए उसको डंडा बनाया जाता है, घी डालने का, उसको क्या नाम दिया था, सुखसुआ, हाँ आ गया, तो सुखसुआ बनाने के लिए उसका होता है, हाँ लकड़ी होती है। ठीक है, वो लकड़ी होती है, तो वहाँ पर क्या है ना, तो वो लकड़ी काटनी होती है, और लकड़ी का छेदन होता है, तो लकड़ी का छेदन ऐसे ही नहीं कि बिना स्थान किए, वो पूरी मतलब प्रक्रिया से होना पड़ता है, स्नान लकड़ी में नहीं होता है, होता है कुछ अन्य भी है, पर इनका विशेष नियम है, तो पलाश का विशेष। ठीक, तो ठीक है, बात समझ में ना, तो पलाश काटना है, तो आप पलाश काटना है तो कैसे काटे, कैसे भी जाकर काटे नहीं, तो कुछ मंत्र होते हैं, वो मंत्र को बोल करके वो पलाश काटा जाता है। क्या किया जाता है, मंत्र को बोल कर, कई जगह है ना, आप लोग अर्थ संग्रह में सुने ना, मंत्र को इस मंत्र का इसमें विनियोग है, इस मंत्र का इसमें विनियोग है, ये काम करते हुए ये मंत्र बोलना है, आप नहीं बोलते हैं रोज। ठीक है, जब भगवान को दूध चढ़ाते हैं तो दुग्ध का मंत्र बोलते हैं, घी चढ़ाते हैं तो घी का, तो इसमें उस कार्य में उसका विनियोग होता है। उसी प्रकार ये पलाश छेदन है, पलाश छेदन में इस मंत्र का विनियोग है। ठीक है ना, ये मंत्र बोल के ईशित्वा इत्यादि मंत्र को बोल करके क्या किया जाता है, छेदन किया जाता है। क्या किया जाता है, छेदन किया जाता है, किसका, पलाश का छेदन किया जाता है। तो एक तरह से ये छेदन क्रिया का प्रकाशित मंत्र है। तो छेदन क्रिया का प्रकाशित है, तो छेदन क्रिया इससे द्वारा कैसे बोली जाएगी, छेदन आदि क्रियापद नहीं है, तो इससे वाक्यार्थ बोध कैसे होगा। ठीक है ना, ईशित्वा, ठीक है ना,
तो यहाँ पर पद अध्यार किया जाता है, किस चिरंदमी इत्यादि का अध्यार किया जाता है। तो ये जो यजमान है, ठीक है ना, यजमान क्या यजमान कहता है कि हे पलाश, क्या है, पलाश है ना, हे पलाश, मैं अपने प्रयोजन के लिए तुम्हारा छेदन करता हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा, छेदन क्रिया का प्रकाशन होगा नहीं, तो छिन्नदमी का अध्याय करेंगे। मैं तुम्हें क्या है, अपने फल के लिए, इष्ट प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें काट रहा हूँ, इस प्रकार से शब्द बोध होगा। जब ईशेत्वा इतना ही करेंगे तब क्या हो जाएगा, शब्द बोध नहीं हो सकेगा। इसलिए वहाँ पर भी क्या किया जाता है, वैदिक वाक्य में छिन्नदमी पद का अध्याय किया जाता है, ठीक। अतएव, और एक उदाहरण, ठीक है, छिन्नदमी इति पद है, अतएव विकृतिषु सूर्याय जुष्टम निर्वपामि इति पद प्रयोग, अंतिम है, हो जाएगा, ठीक है। अतएव, ठीक, छिन्नदमी ठीक है, ठीक, बात समझ गए। अतएव विकृतिषु सूर्याय च्वाम जुष्टम निर्वपामि इति पद प्रयोग, ठीक। अब देखिए, यहाँ थोड़ा 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा समझ आए, अंतिम उदाहरण, ठीक है ना। अतएव माने वही लगा दीजिए, पदाध्यार आवश्यकत्वात् ये हो, ठीक, ये लगा दीजिए, ठीक। अथवा वो ही लगा दीजिए, मानांतर रूप स्थापित पदार्थस्य अनुपदाभावात् ये हो, ठीक, बात समझ में। तो क्या होता है ना, तो देखिए, एक प्रकृति याग होता है, एक विकृति याग होता है, आप लोग जानते हैं ना, प्रकृति याग होता है, विकृति याग। जिस याग में समग्र अंग, जिस याग का विधान समग्र अंग के सहित किया जाता है, माने जिस याग के समग्र अंग का उपदेश हो, माने विधान हो, ठीक है, वो याग क्या होता है, प्रकृति याग। बाबा समझ में आ रहा है ना। जो याग होता है कोई, उसके संपूर्ण जितने भी अंग हैं, उसका यदि क्या हो जाता है, मतलब उसका उच्चारण होता है, मतलब प्रयोग होता है, ठीक है ना। जिस याग के संपूर्ण अंगों का विधान किया जाता है वो याग है प्रकृति याग। और जिस याग का केवल विधान किया जाता है, उसके अंग का कोई विधान नहीं होता है, उसको विकृति याग कहते हैं। तो उसको प्रकृति के जो अंग हैं वही विकृति याग में गया है, ठीक है ना। प्रकृति के जो अंग है, जो साधन है, ठीक है ना, उसको भी यहाँ पर लिया जाता है, विकृति याग में ले आया जाता है, ठीक, इतना समझ में आए तो आ गया, ठीक है ना। तो एक क्या है ना, एक दर्श पूर्णमासी याग है, तो इनके अंतर्गत तीन दर्श के 3 प्रकृति याग हैं और पूर्णमास के 3 प्रकृति याग हैं। कौन से दर्श के कौन से, अग्नेय, अग्निशोमीय और क्या है, अग्नेय, अग्निशोमीय, एक क्या है भाई, हाँ, उपांशु, ये क्या है, 3 प्रकृति याग है, किसके, दर्श के। और पौर्णमास के 3 हैं, कौन से, वही अग्नेय, अग्निशोमीय और ऐन्द्र, ये दर्श पौर्णमास के प्रकृति याग, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 याग है, उसमें जो अग्नेय याग है, कौन सा याग है, तो अग्नेय याग है, ठीक, बात समझ में। तो देखिए, अब यहाँ पर अग्नेय प्रकृति याग हो गया, कि प्रकृति उसके समग्र अंग का ऊपर, या अग्नेय याग होगा प्रकृति याग, ठीक, प्रकृति। अब यहाँ पर विकृति याग कौन सा है, ठीक है, हमें देखना है। शौर्यम चरुम निरूपेत ब्रह्मवर्चस काम, यहाँ पर ही विकृति याग है, सही ना। शौर्यम चरु, सूर्य है देवता, जिस याग की, ऐसे याग की, शौर्यम चरुम निरूपित, चरु का निरूपण करना चाहिए। जो ब्रह्मवर्चस काम है उसको शौर्य याग में चरु का निरूपण करना चाहिए, ठीक, ठीक है। तो ये शौर्य याग है, क्या है, सूर्य शब्द कहाँ आया है, आप खुद ही सब जगह, ठीक, बात समझ में। तो ये जो क्या है, शौर्य याग है, ठीक है। तो बात समझ में आई इतनी, ये विकृति याग है और वो अग्नेय प्रकृति याग है। अब ये वाक्य आया है कहीं मीमांसा में आया है, ठीक है ना, तृतीय अध्याय में कहीं दिया है शायद उसका।
कहाँ है इसका? मीमांसा परिभाषा में आया तो है। बताता हूँ भाई, रुको थोड़ा। 38-39वें सूत्र में प्रथम पाद में नवम अध्याय, 1 मिनट, मीमांसा में नवम अध्याय के प्रथम पाद में 38-29वां सूत्र है, 9वें अध्याय में, ठीक। प्रथम पाद में 38 और 39वें सूत्र में इसका विचार किया है, जाकर देख लीजिए, ठीक। बात समझ में? जी। शौर्यम चरुम निर्मुपेत, तो शौर्य याग है, क्या है? सूर्य देवता संबंधी शौर्य याग है और अग्नि याग है। तो शौर्य याग क्या है? विकृति याग है, बात समझ में? और अग्नि याग है। तो अग्नि याग में ऐसा एक वाक्य आता है, अग्नेयम, इनको रुको थोड़ा, अग्नेयम, एक मिनट, ये नहीं, अग्नेयम मूल में है ना, अग्नेयम जुष्टम निर्वपामी, अग्नेय, अग्नेय हो, चतुर्थी का वचन क्या है? अग्नेय, अग्नेय ही होगा ना। तो अग्नेय जुष्टम निर्वपामी, ये होता है ना, हे अग्निदेवता आपके लिए, ठीक है ना, आपके लिए, ठीक है ना, प्रसन्नता से, जुष्ट माने प्रसन्नता से, निर्वपामी माने पूर्वदास का विभाग, पृथक पृथक विभाग कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वहाँ पर उसके अंगों को बताएगा, ठीक है ना। अब उसी को शौर्य याग में सूर्य देवता के लिए भी करना है आपको, सूर्य देवता भी के लिए पूर्वदास देना है, उसका विभाग करना है। तब वहाँ पर उसी इस वाक्य को अग्नेय जुष्टम निर्वपामी प्रकृतिवत विकृति कर्तव्या, उसकी कल्पना यहाँ की जाती है। कहाँ की जाती है? तो प्रकृति में जो वाक्य है उसकी सारे अंग की कल्पना यहाँ की जाती है। तब वहाँ पर आग्नेय जुष्टम निर्वपामी, तो उसके स्थान पर क्या किया जाता है? देखिए, सूर्याय जुष्टम निर्वपामी, ये पद का अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है? ये सूर्य देवता बड़ी प्रसन्नता से हम आपके लिए, ये जो पूर्वदास है इसका क्या कर रहे हैं? उसका भाग कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है ना। बात समझे? निर्वपामी इति पद प्रयोग, ऐसा वहाँ पर क्या किया जाता है? पद का प्रयोग किया जाता है। देवस्य त्वा सवितु अग्नेय जुष्टम निर्वपामी, हे सवितु देव तुम्हें क्या कर रहे हैं हम? अग्नेय जुष्टम निर्वपामी। तो इसके जान पे क्या? सूर्याय जुष्टम निर्वपामी, सूर्य, सूर्य पद का क्या करना है? वहाँ अध्याहार करना पड़ता है, ठीक है ना। यही कहेगा, देखिए, अतएव विकृति से, विकृति याग में सूर्याय जुष्टम निर्वपामी इति पद प्रयोग, सूर्याय इति पद का अध्याहार, ठीक है ना। तो ये प्रमाण इसलिए दिया कि जहाँ तहाँ पर भी मीमांसकों ने भी पद का ही अध्याहार किया है। वो भी नहीं तो सूर्य अर्थ का अध्याहार करते, सूर्य का अर्थ का अध्याहार करते, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या अध्याहार किया है? पद का ही अध्याहार किया है। तो देखा जाता है उसमें प्रमाणित कर रहे हैं कि देखिए मीमांसकों ने भी जहाँ तहाँ पर पद का ही अध्याहार किया है, न तो अर्थ। इसलिए अर्थ का अध्याहार न करके इसका अध्याहार करना है, पद का ही अध्याहार करना है। इसके लिए ये तृतीय जो उदाहरण है प्रमाण दे दिया। क्या कर दिया? देखो, मीमांसा में भी ये कहा है, इसके लिए ये प्रमाण दिया। इस प्रकार से योग्यता, आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति, इन 3 सहकारी कारणों का विचार किया। तात्पर्य ज्ञान आ जाएगा, उसका विचार हम बाद में करेंगे, ठीक। तब तक जय श्री कृष्ण।